एक समय की बात है। बाल्यकाल में हनुमान जी इतने तेजस्वी और शक्तिशाली थे कि उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझकर निगलने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। देवता उनकी अद्भुत शक्ति देखकर चकित रह गए, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण ऋषियों ने उन्हें वरदान दिया कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी क्षमता का स्मरण न कराए। समय बीतता गया। जब माता सीता की खोज का कार्य आया, तब समुद्र के किनारे पूरी वानर सेना खड़ी थी। सामने विशाल समुद्र था। कोई भी लंका तक पहुंचने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। हनुमान जी भी शांत बैठे थे, क्योंकि उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति का स्मरण नहीं था। तभी जामवंत जी उनके पास आए और बोले, हनुमान, तुम स्वयं को साधारण क्यों समझ रहे हो? तुम में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हारे लिए ये समुद्र कोई बाधा नहीं है। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, उनका आत्मविश्वास जाग उठा। उन्होंने प्रभु श्रीराम का नाम लिया, पर्वत के शिखर पर चढ़े और ऐसी महान छलांग लगाई कि समुद्र भी छोटा पड़ गया। रास्ते में अनेक बाधाएं आईं, सुरसा, सिमिका और लंका के द्वार की रक्षा करने वाली शक्तियां। लेकिन हनुमान जी न तो डरे न रुके। उन्होंने बुद्धि, धैर्य और साहस से हर कठिनाई को पार किया और माता सीता तक पहुंचकर प्रभु राम का संदेश दिया। इस कथा का संदेश हम में से बहुत से लोग हनुमान जी की तरह अपनी असली क्षमता को भूल जाते हैं। कठिन परिस्थितियां, असफलताएं और डर हमें यह विश्वास दिला देते हैं कि हम नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी शक्ति हमारे भीतर ही होती है। कभी कभी हमें केवल किसी जामवंत की आवश्यकता होती है, या फिर अपने ही भीतर की आवाज सुनने की। जब लक्ष्य बड़ा हो, रास्ता कठिन हो और मन हार मानने लगे, तब हनुमान जी को याद करो। उन्होंने पहले अपनी शक्ति को पहचाना, फिर प्रभु पर विश्वास रखा और अंत में असंभव लगने वाले कार्य को भी पूरा कर दिखाया। सीख, तुम्हारी सबसे बड़ी सीमा तुम्हारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वयं के बारे में विश्वास है। जिस दिन तुम अपनी शक्ति पहचान लोगे, उस दिन तुम्हारे लिए भी कोई समुद्र बहुत बड़ा नहीं रहेगा।